दोस्तों बात करें तो ये है यहाँ पे iQOO Neo 6 स्मार्टफोन। और देखा जाए तो अभी इस फोन की कीमत हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये फोन लॉन्च हो गया होगा और इसकी कीमत अगर जैसा बोला जा रहा है अगर 30,000 से कम हो, यानी कि 28,000 तक भी अगर जा रही है, काफी अच्छा डिवाइस हो सकता है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि काफी अच्छी चीजें यहाँ पे आपको इस फोन के साथ देखने को मिल रही है। चलिए बात करते पूरे iQOO Neo 6 की, क्योंकि जो डिवाइस है गेमर्स के लिए तो हाई परफॉर्मिंग डिवाइस है भी, लेकिन ओवरऑल किसी भी एंड यूजर के लिए भी परफेक्ट डिवाइस हो सकता है। वीडियो में पता लगाते सारी कहानी क्या है, पसंद आए लाइक करो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ iQOO Neo 6 के प्रोसेसर के बारे में, जो कि है स्नैपड्रैगन 870। और स्नैपड्रैगन 870 के बारे में बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से स्टेबल है, ऑप्टिमाइज, और स्नैपड्रैगन की लाइनअप में अभी तक देखा जाए तो ये एक आखिरी फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो कि गर्म नहीं होता। यस, क्योंकि हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इवन बेटर देन 865 से अच्छी परफॉर्मेंस निकालेगा। यहाँ तक कि AnTuTu स्कोर भी 7,40,000 तक जाएगा इसका। और इसके साथ ही यहाँ पे बड़ी सी कास्केड कूलिंग सिस्टम लगा है 36907 मिलीमीटर स्क्वायर का, जो कि इसकी हीटिंग को और ज्यादा एनहेंस करती है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करना चाहते हैं वो। और गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज का ये ऑफिशियल स्मार्टफोन है, और BGMI का 90 FPS का सपोर्ट इसमें आने वाला है एक OTS है। ये चीज काफी बेहतरीन रहेगी, यानी कि BGMI वगैरह खेलने वाला है कोई, उसके लिए 30,000 रुपए की रेंज में एक आइडियल फोन आ जाता है। क्योंकि काफी सारे फोन्स, मतलब डिमेंसिटी के साथ भी नए जो फोन्स आ रहे हैं वो भी हाई FPS के BGMI को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का सपोर्ट इसमें आने वाला है 90 FPS पे। ये चीज यहाँ पे काफी जबरदस्त लगी था। ओवरऑल बात की जाए तो परफॉर्मेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इवन बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 865 से इसकी CPU GPU की परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड है, इवन 865 प्लस से भी स्लाइटली बेटर हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं। और स्नैपड्रैगन की लाइनअप में आखिरी प्रोसेसर है जो यहाँ पे गर्म नहीं होता, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में टॉप नॉच सब कुछ बेहतरीन चीजें मिलेंगी। इसके साथ ही एक और अच्छा काम है वो है डिस्प्ले में। 6.62 इंच का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। हालांकि ये 10 बिट डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करता है, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट दे रखा है इन्होंने, वाइड वन L1 का सपोर्ट है, और कलर पैन की क्वालिटी, ब्राइटनेस लेवल काफी अच्छे हैं, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डिस्प्ले में। इवन बात की तो 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है, 1200 हर्ट्ज यानी कि 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स है। ये चीज यहाँ पे तब काम में आती है जब आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो टच रिस्पॉन्स काफी इंप्रूव्ड है। टच रिस्पॉन्स, हाई रिफ्रेश डिस्प्ले, अच्छी क्वालिटी का पैनल, डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की लगाई गई है, जो कि काफी अच्छा ग्लास हो जाता है, जो कि हमने और भी काफी सारे दूसरे फोन्स में टेस्ट किया है, तो वो भी है यहाँ पे काफी अच्छी चीज है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर रखे हुए हैं, आवाज की क्वालिटी यहाँ पे काफी ज्यादा लाउड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके साथ ही 4D गेमिंग वाइब्रेशन मोटर रखी है, जो कि X एक्सिस की लीनियर मोटर है, और गेमिंग के अंदर तो वाइब्रेशंस अच्छे प्रोवाइड करेगी, लेकिन रेगुलर डे टू डे टास्क में भी जो वाइब्रेशंस होते हैं सॉफ्टवेयर का यूज करके, वो भी यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ये एक चीज है। इसके साथ ही बात किया तो 4700 mAh की बैटरी है, जिसके अंदर आपको 80 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है। यस, 80 वॉट की चार्जिंग काफी अच्छी है, और 47 mAh की बैटरी भी काफी सही है। अगर हम चार्जिंग स्पीड्स के बारे में बात करें, लगभग 12 मिनट के अंदर 0 to 50% जा सकता है, और 47 mAh की बैटरी वो भी काफी सही लगती है यहाँ पे। तो बैटरी बैकअप भी सही मिलेगा, स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, हीटिंग देखने को मिलेगी, और आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको जो पीछे कैमरा सेटअप है वो भी इंटरेस्टिंग है। हालांकि 64 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन यहाँ पे OIS दे रखा है इन्होंने, अच्छा काम है। 64 मेगापिक्सल का 810p का कैमरा है, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड में, और एक यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। कुल मिला के बात करें, मेन कैमरा से 64 मेगापिक्सल का GW1P सैमसंग का इमेज सेंसर है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस ले सकता है, OIS का इंप्लीमेंटेशन है, और काफी जोरदार कैमरा सेटअप है। अगर मैं 30,000 रुपए से प्राइस पॉइंट देखो OIS के साथ, हालांकि 8 मेगापिक्सल कैमरा थोड़ा सा क्वाइट एवरेज लगा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता था अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में, एल्स ऐसी कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो भी यहाँ पे काफी सही है, 16 मेगापिक्सल से आप अच्छी सेल्फीज यहाँ पे ले सकते हैं, वो बात यहाँ ठीक है। इसके साथ ही बात करें तो पीछे की तरफ डिजाइन लुक्स काफी अच्छी है, और यहाँ पे हल्का सा प्लास्टिक मटेरियल होता है पीछे, वो यूज किया गया, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, और ग्रेडियंट लुक यहाँ पे फोन को देता है। देखने में फोन पीछे से अच्छा यूनिक और स्टाइलिश लगता है, बस पीछे प्लास्टिक है। कवर केस वगैरह लगा लेंगे वो चीज यहाँ पे और बेटर हो जाएगी, और स्क्रैचेस वगैरह यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, और फ्रेम भी यहाँ पे प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है इधर। लेकिन ओवरऑल बात करें तो हाथ में जो फोन है इतना भारी नहीं लगता, मतलब अराउंड 190 ग्राम्स का वेट है, और उस वेट के अंदर
फोन हाथ में पकड़ने में फील सही है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है और इन हैंड फील देखा है तो सही है, कोई तब भारी फोन या बल्कि फोन यहाँ पे नहीं लगता। ओवरऑल फोन के अंदर देखा तो काफी सारी चीजें सही है। और वही बात करें अगर 5G बैंड में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सिर्फ 4 5G बैंड्स को ही यहाँ पे यूज किया गया है, डेट से। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल फोन के अंदर एक और इंप्रूवमेंट है, वो है FunTouchOS 12 में। Android 12 आ रहा आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट ये लेगा। ये चीज यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे से काम किया था। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्लोटवेयर भी पहले से ज्यादा कम हुए हैं और कुछ लिमिटेड एप्स दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी एप्स है कि आप अगर इनका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ी यूजफुल और थोड़ी प्रीमियम से फालतू की जो एप्स होती है वो यहाँ पे काफी कम कर दी गई है। और यूआई में कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट देखता हुआ आ रहा हूँ कि पहले iQOO UI कैसा था, फिर FunTouchOS पे गए और एक इंप्रूवमेंट जो हम देखते हुए आ रहे वो है। और ऑलरेडी iQOO का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये देखा है कि अपडेट भी लोग जल्दी पुश करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा काम सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो रहा है। देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन अब कुल मिला के बात आती है आखिर इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी। मेरा कैसे कहता है लगभग 28,000 रुपए तक अगर ये फोन आ जाए 8128 वाला, उसकी प्राइसिंग सही हो सकती है। बाय द वे 8128 और 12256 में आने वाला है, LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज होगी। यहाँ पे कीमत देखने वाली बात है, फाइनली बात कीमत आ जाने दीजिए, उसके बाद में इसका फुल रिव्यू वगैरह सब कुछ प्लान आउट करेंगे और हम आपको सारी डिटेल बताएंगे और ये बताएंगे कि फोन कितना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। प्राइस जो भी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, लिंक दे दूंगा इसका अमेजन का, वहां जाके आप इसका एग्जैक्ट ऑफर और प्राइसिंग वगैरह सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं, तो वो सब देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।